पुष्कर सिंह धामी ने सहकारिता विभाग के साथ की समीक्षा बैठक। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर की गई बातचीत। सीएम धामी ने कहा, सहकारिता विभाग प्रदेश के विकास में देता है सबसे महत्वपूर्ण योगदान। सीएम धामी पहुंचे हरिद्वार स्थित जगत गुरु आश्रम। शंकराचार्य राजराजेश्वर महाराज से मुलाकात कर लिया आशीर्वाद। कई अहम मुद्दों पर की गई बातचीत। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में की बातचीत। कहा, उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूरी तरह से अपनाई जाएगी पारदर्शिता। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जल जीवन मिशन के तहत चल रही योजनाओं की समीक्षा की। क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों के बारे में बातचीत भी की। दीपक रावत ने अधिकारियों को दिए निर्देश। जसपुर में नाश्ता कर रहे कांवड़ियों पर मास्क फेंकने का पर मचा बवाल। प्रशासन पर गुस्साए कांवड़ियों ने किया प्रदर्शन। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड में सहकारिता विभाग में सहकारी बैंकों में की गई भर्तियों की लंबे समय से जांच चल रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा, सहकारिता विभाग प्रदेश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है और ऐसे में सरकारी विभाग की योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो, इसके लिए बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों में हुई भर्तियों में धांधली के मामले पर मुख्यमंत्री का कहना है कि मामलों से संबंधित रिपोर्ट उनके सामने लाई जाएगी। जांच के बाद इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अगर जांच में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी बैंकों में नियुक्ति के लिए पूरे नियम बनाए जा रहे हैं। राज्य में सहकारिता हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है और सहकारिता, कृषि, पशुपालन, हॉर्टिकल्चर, ये सब मिलकर कृषि, बहुत सारे जो काम हैं संयुक्त तत्वाधान में संचालित हो रहे हैं, उन सभी पर आज समीक्षा हो रही है। इसके साथ साथ और हम इस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं और कैसे कोऑपरेटिव ग्रुप को और बढ़ाकर लोगों को और सुविधा पहुंचाकर, और हमारे देश के सहकारिता मंत्री के नाते आदरणीय अमित शाह जी ने लगातार इन सहकारी संस्थाओं को और अधिक सामर्थ्यवान बनाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए तमाम योजनाएं वहां से जो दी हैं, उनका अधिकाधिक कैसे लाभ लें, उन सभी पर चर्चा करें। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हुए हैं और इस दौरान सीएम धामी जगत गुरु आश्रम में शंकराचार्य राजराजेश्वर से मुलाकात करने भी पहुंचे थे और उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जेईई और पटवारी पेपर लीक घोटाले को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जो लोग छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का कार्य करेंगे, उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं छात्र छात्राओं से अपील करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो किसी के भड़कावे में न आए। वहीं हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री का कहना है, कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि हमारी तरफ से अध्यादेश लागू किया गया है, छात्रों की सारी बातें मान ली गई है। अभी हुई परीक्षा में तकरीबन 1,03,000 छात्रों ने भाग लिया है। आगे होने वाली परीक्षा में आयोग की तरफ से कैलेंडर जारी किया गया, उसके अनुसार ही पेपर कराए जाएंगे। जो लोग छात्र छात्राओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, उसमें वो ना आए, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि अगले 5 साल तक कोई परीक्षा ना हो। इसके मंसूबे पर हम सफल नहीं होने देंगे। छात्र आंदोलन हमने नकल अध्यादेश लागू कर दिया है और जो छात्र चाहते थे सारी चीज़ें कर दी हैं। लगभग सारी चीज़ें, चूँकि अभी 1,03,000 छात्रों ने भाग लिया है और मैं समझता हूँ कि आगे जो कैलेंडर हमने जो जारी किया हुआ, आयोग ने जारी किया है, सारे उस कैलेंडर के अनुरूप एग्ज़ाम होंगे। अफवाहों पर और तमाम लोगों की जो मनगढ़ंत बातें हैं
उस पर किसी को नहीं आना चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि इसको ऐसा कर दिया जाए, इतना उलझा दिया जाए कि अगले आने वाले 5 सालों तक कोई परीक्षा आयोजित न हो पाए। हम ऐसे लोगों के मंसूबे सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमारे बेटे बेटियों का, हमारे भाई बहनों का, यहाँ के कर्णधार नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसलिए सारी परीक्षाएं होंगी, तय समय पर होंगी और नकल अध्यादेश से आच्छादित होंगी और पारदर्शिता के आधार पर होंगी, नकल विहीन होंगी। जो भी परीक्षाएं हैं, जो भी लीक हुए थे, हमने सब कैंसिल हो गए हैं और अब जो भी परीक्षाएं हो रही हैं सबल नकल अध्यादेश से आच्छादित होकर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में बातचीत की। इसी दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर साफ किया है कि उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूरी तरह से पारदर्शिता अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जहां पर भी गड़बड़ियां पाई जा रही है, जांच के बाद उस पर ठोस कार्रवाई की जा रही है। सीएम धामी ने युवाओं को आश्वस्त किया है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ कराया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि हमारा प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक पूरी पारदर्शिता नहीं हो जाती और एक अच्छा खाका तैयार नहीं हो जाता। बता दें कि उत्तराखंड में भर्तियों में धांधली के मामले में सामने आने पर युवाओं के साथ ही विपक्ष भी लगातार आंदोलन कर रहा है, जिसको लेकर सीएम धामी ने एक्शन लेते हुए कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर विधानसभा में नियम विरुद्ध भर्ती के मामले पर सीएम धामी ने कहा सभी लोगों को बर्खास्त कर दिया गया और ये मामला अब न्यायालय के अधीन है। सीएम धामी ने कहा कि जो मामला न्यायालय में है उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जिले की जल जीवन मिशन के तहत चल रही योजनाओं की समीक्षा की। इसी दौरान कई क्षेत्रों में चल रहे कार्यों में आ रही परेशानियों और लेट लतीफी को लेकर अधिकारियों से बातचीत कर त्वरित समाधान करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत भीमताल और नैनीताल विधानसभा में कई प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, जिनका रिव्यू किया गया है और अधिकारियों को इन समस्याओं के निदान के लिए एक बैठक की गई। वहीं इसके अलावा शहर में यातायात की व्यवस्था ठीक हो और जाम की दिक्कत से पर्यटकों व राहगीरों को निजात मिल सके, इसके लिए प्राधिकरण फंड से 2.5 करोड़ रुपए भी रिलीज किए गए हैं, जिससे कि पुलिस विभाग यातायात सुचारू करने के लिए जैसी व्यवस्था चाहेगा, लोक निर्माण विभाग उस तरह की व्यवस्था को बनाकर देगा। हमने जल संस्थान से अधिशासी अभियंता को 2-3 बार कहा कि भाई तुम अपने काम में सुधार करो, तो इनके कान में जू नहीं रहेंगी। तो हमने फिर कमिश्नर को कहा कि ये काम नहीं कर रहे हैं और इसकी एक बार समीक्षा कर लो। तो आज समीक्षा बैठक हमने करी है। अब उन्होंने पहले जब ऐसी नहीं आए थे तो सब बात कही कि ऐसी के यहाँ फाइल गई है, ऐसी आ गए, उन्होंने बता दिया हमारे पास एक भी फाइल नहीं है। तो इसका मतलब बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं और जनता के कामों से इनको कोई लेना देना नहीं है। 1-1, 1.5 साल से बजट दिया हुआ है और उन पर काम शुरू नहीं हुआ, तो ये एक कष्ट का विषय है। अब आज कमिश्नर साहब ने उनको टाइम दे दिया कि हर हफ्ते रिव्यू भी करेंगे और कामों को जल्दी जल्दी कराएंगे। कि पिछली जो सैटरडे था उसको जनता मिलन हो नहीं पाया था, इसीलिए उसको आज जो शिकायतकर्ता और डिपार्टमेंट्स जिनको दोनों को पहले से डेट दी गई थी उनको आज यहाँ पे बुलाया गया है। जल जीवन मिशन की मैंने अपडेट ली थी एक पर्टिकुलर एरिया में और एक पर्टिकुलर ऑफिसर का, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा ढिलाई उनकी ओर से हुई है। इसमें जिनने भी विलम्ब किया है उसके लिए मैंने सीडीओ नैनीताल की अध्यक्षता में एक जांच भी बिठाई है कि वो पता लगाएंगे कि विलम्ब किस स्तर से हुआ है और क्या ये विलम्ब जायज़ था, और गलत था तो उस पर कार्रवाई भी होगी। उसके अलावा जो बाकी शिकायतकर्ता हैं उसमें यहाँ पे कुछ और इशू जल जीवन मिशन में आए थे भीमताल विधानसभा के, उसमें भी अब लेकिन कनेक्शन मिल चुका है और पूरा भी मैंने अभी रिव्यू जल जीवन मिशन को किया है, जिसमें कुछ एक काम ऐसे हैं जिसमें कि अवार्ड तो हो गए हैं लेकिन मौके पर अभी शुरू नहीं हुआ है। तो उसको मैं सैटरडे को सभी ऑफिसर्स को दोबारा बुला रहा हूँ और उसको हम इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। इसमें अभी जो पिछली बार प्राधिकरण की मीटिंग हुई थी उसमें पुलिस डिपार्टमेंट ने कुछ फंड्स हमसे मांगे थे, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास मांगे थे, और ये इस तरह के काम के लिए मांगे थे जिसमें कि उन्हें कहीं पे छोटे छोटे काम करने हैं, पोल्स हटाने हैं, ट्रांसफार्मर शिफ्ट करना है, या फिर कहीं पे कोई डाइवर्जन क्रिएट करना है, या लेफ्ट टर्न को फ्री करना है। तो उसमें ये धनराशि मैंने अभी जारी कर दी और PWD को इसमें नोडल बनाया है। उत्तराखंड के जसपुर में कांवड़ियों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। कांवड़ियों ने हाईवे पर प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। दरअसल विवाद मुर्गे की मीट को लेकर हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार विवाद भोले के भक्तों के ऊपर मुर्गे का मीट के टुकड़े फेंकने से हुआ है, जिससे नाराज कांवड़ियों ने नादेही
हाईवे पर प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ऐसे में उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। आपको बता दें, कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन पूर्णतः अलर्ट है। जगह जगह पर पुलिस तैनात की गई है, लेकिन लाख तैयारियों के बाद भी कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की नाकामी देखने को मिल रही है। कांवड़ियों का कहना है कि उत्तराखंड में हमारा स्वागत मुर्गे के मीट के साथ किया गया। वहीं पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई तो पुलिस हमसे ही शराब पीकर कांवड़ लेकर जाने की बात कर रही है। कांवड़ हमारी सकुशल चल रही थी और देख रहे हैं कि आज से कांवड़ थोड़ा सा बढ़ा भी है। कांवड़ यात्रा भी बढ़ी है, दोनों तरीके से वाहन भी बढ़े हैं और पैदल कांवड़ यात्रा भी बढ़ी है। इसी दौरान किसी शरारती तत्वों के द्वारा यहाँ पे ये जो हमारा ठाकुर द्वारा चुंगी है, यहाँ कोई चीज़ एक भोले के ऊपर फेंक दी गई थी, जिस पे उनके द्वारा तत्काल यहाँ मौके पे पुलिस को सूचना दी गई थी और वो यहाँ से जो गाड़ी थी, जिस गाड़ी से इस तरह की घटना को किया गया था, वह गाड़ी यहाँ से चली गई थी। अभी जिस भोले के साथ ये चीज़ हुई है, हम तत्काल इसमें एक तो मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं, दूसरा उस भोले के माध्यम से CCTV के माध्यम से आइडेंटिफाई कर रहे हैं और जिसने भी ये शरारत करी है, हम उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार के स्तर पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इस बार प्रशासन व बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने धाम में भीड़ प्रबंधन और यात्रियों के घंटों लाइन में खड़े होने की समस्या को दूर करने के लिए टोकन व्यवस्था की योजना बनाई है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। इस बार पहले दिन से ही धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को टोकन दिए जाएंगे, जो एक एक घंटे के स्लॉट के हिसाब से होंगे। टोकन में संख्या और दर्शन के लिए समय अंकित होगा। अधिकारियों के अनुसार बाबा केदार के दर्शन आसानी से हो सके, इसके लिए 1 घंटे में 1200 श्रद्धालुओं को ही टोकन दिया जाएगा। ऐसे में अगर धर्म दर्शन के लिए मंदिर को 12 घंटे खोला जाता है तो इस दौरान 14,400 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा यात्रा काल में यात्रियों की बढ़ती संख्या, मौसम और अन्य हालातों को ध्यान में रखते हुए तय लक्ष्य को कम ज्यादा किया जा सकता है। वहीं चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने कहा, इस बार चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। फोन कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। इसके साथ ही तमाम मूलभूत सुविधाओं के लिए उत्तराखंड के सभी विभाग आपस में समन्वय और सामंजस्य बनाकर चलेंगे, ताकि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी किस्म की दिक्कतें न हो। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने ये भी कहा, चारधाम यात्रा के दौरान हेली सर्विसेज व्यवस्थाएं भी पूर्व की तरह संचालित होंगी। हालांकि बुकिंग और अन्य संबंधित कार्यवाही सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के तहत होगी, लेकिन हेली सर्विसेज के दौरान चारधाम दर्शन को आने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, उनकी चारधाम यात्रा सुगम हो, सरल हो और इसके लिए चारधाम यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले सभी हेलीपैड्स पर पर्यटन विभाग की ओर से एक अधिकारी को तैनात किया जाएगा, ताकि तीर्थ यात्रियों को सुगमता से चारधाम की यात्रा कराई जा सके। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने धाम में भीड़ प्रबंधन और यात्रियों के घंटों लाइन में खड़े होने की समस्या को दूर करने के लिए टोकन व्यवस्था की योजना बनाई है, जिससे चारधाम यात्रियों को सुविधा मिलेगी। बता दें कि पिछले साल चारधाम यात्रा में भारी संख्या में तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए थे और साथ ही तीर्थ यात्रियों की संख्या ने एक नया रिकॉर्ड बनाया था। इसी से कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी चारधाम यात्रा में भारी संख्या में भक्त पहुंचकर दर्शन कर पाएंगे, और जिसके लिए सरकार से लेकर शासन प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही हैं, ताकि चारधाम यात्रा पर आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। ऑलरेडी ये जो हेली सर्विसेज के लिए बुकिंग और सारी जो योजनाएं हैं, इसको यूकार्ड डिपार्टमेंट जो सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है उसके द्वारा की जाती है, परंतु हेलीपैड पे किसी तरह का कियोस्क न रहे, यात्रियों को ज़्यादा दिक्कत न हो, इस दृष्टि करते हर हेलीपैड पे पर्यटन विभाग की तरफ से एक अधिकारी तैनात किया जाए। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में रुद्रपुर और नैनीताल सहित इसके आसपास के लोगों के लिए अच्छी खबर है। बता दें कि कुमाऊं में पर्यावरण पर्यटन की बढ़ावा देने के लिए तराई केंद्रीय वन विभाग रुद्रपुर की टांडा रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी रूपनारायण गौतम टांडा रेंज स्थित संजय वन को नया स्वरूप देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेकर संजय वन का सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हो गया है। लगभग 20 लाख
से यहाँ काम शुरू होने जा रहा है। पहले चरण में संजय वन में बनी 12 राशियों की नक्षत्र वाटिका को संवारने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा वन में बच्चों के मनोरंजन के लिए चिल्ड्रन पार्क, पुराने भवनों की मरम्मत कार्य और दूर दराज से आने वाले पर्यटकों के बैठने के लिए सीटों का निर्माण, साथ ही वन विभिन्न प्रकार की फुलवारी को लेकर सौंदर्यीकरण और का काम शुरू होने जा रहा है। बता दें कि तराई केंद्रीय वन विभाग के टांडा रेंज स्थित संजय वन है, जो नैनीताल रुद्रपुर को जोड़ने वाली सड़क से सटा हुआ है। यहाँ घने जंगल के बीचों बीच में स्थित है। इस क्षेत्र में दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। इसमें लोग परिवार के साथ में घूमकर न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाते हैं, वन में सभी 12 राशियों की नक्षत्र वाटिका बनाई गई है, जो आकर्षण का केंद्र है। वन में लोगों के बढ़ते रुझान को देखते हुए वन विभाग इस क्षेत्र को और सुंदर बनाने के लिए तेजी से काम कर रहा है। इसी को लेकर वन के सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। के लिए हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में माननीय रक्षा राज्य मंत्री भट्ट साहब आए थे, उनके द्वारा जिला योजना से 20 लाख रुपए स्वीकृत कराए गए हैं। उसी प्रत्याशा में हम लोगों ने काम शुरू करा दिया है और अभी आपने देखा होगा नवग्रह वाटिका जो है इसका जीर्णोद्धार हो चुका है और इसमें चिल्ड्रन पार्क और इन पार्कों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिससे पर्यटन का बढ़ावा मिले और आने वाले पर्यटकों को यहाँ अच्छा लगे और उनकी सुविधा के लिए और क्या बेहतर से कर सकते हैं, इस पर हम प्रयास कर रहे हैं। नहीं, इस संबंध में तो अभी ऐसा कुछ प्लान है नहीं। इसके लिए तो जू अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर वहाँ से कोई परमिशन मिलती है तो उनके लिए प्रयास करें। जो मेन है बच्चों के लिए हम एक चिल्ड्रन पार्क बना रहे हैं, हाईटेक चिल्ड्रन पार्क बना रहे हैं और मैंने हमारा ये जो पार्क हैं जो जीर्ण हो रहे हैं इनका जीर्णोद्धार करना और जो हमारी मुख्य प्रशासनिक बिल्डिंग है इसका जीर्णोद्धार करना, ये हमारी अभी प्राथमिकता है। उत्तराखंड के रामनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब परिजनों की डांट से क्षुब्ध होकर कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले एक छात्र ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए थानेदार अरुण कुमार सैनी ने बताया कि ग्राम मड़ैया चिल्किया में 15 वर्षीय छात्र जो कि कक्षा 10वीं में पढ़ता था, बताया जा रहा है कि बीते दिन परिजनों की तरफ से किसी बात को लेकर ही छात्र को डांट दिया गया था, जिसके बाद इस छात्र ने क्षुब्ध होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं मामले में आगे की जांच भी चल रही है। कल एक थाना रामनगर में एक मेमो प्राप्त हुआ कि एक 15 वर्षीय बच्चे का डेथ मेमो आया था। जांच की गई तो एक 15 वर्षीय बच्चा है यश रावत, इसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के मसूरी में मंगलवार को कॉलेज के छात्रों ने 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर पुलवामा में बलिदान हुए 40 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर छात्रों ने पुलवामा में वीर गति को प्राप्त हुए बलिदानियों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को याद किया। इस बीच छात्रों ने कहा कि बलिदानियों के कारण ही इस देश में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमारे देश के जवान विषम परिस्थितियों में देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग सुरक्षित रह सके। उत्तराखंड के किच्छा में तमंचा लेकर घूम रहे युवक को तमंचे के साथ तशन दिखाना महंगा पड़ गया। सूचना पर पहुंची पुलभट्टा थाना पुलिस ने आरोपी युवक को अवैध तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खबर उधमसिंह नगर के पुलभट्टा थाना क्षेत्र की है। पुलभट्टा पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना अंतर्गत चौकी बराज क्षेत्र में एक युवक अवैध तमंचे के साथ घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलभट्टा थानाध्यक्ष कमलेश भट्ट के नेतृत्व में पहुंची पुलिस टीम ने आरोपी आशीष कुमार को 315 बोर के तमंचे और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कॉलेज में छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। इसी दौरान छात्रों ने BA BSc की NEP की पुस्तकें शीघ्र उपलब्ध करवाने की मांग की। वहीं छात्रों ने कहा कि कॉलेज में कई पुस्तकें हमें उपलब्ध नहीं कराई जाती है, जिससे हमारी पढ़ाई बाधित होती है। वहीं छात्रों ने कहा कि हम लोगों ने कई बार इस मामले के बारे में शिक्षा मंत्री को भी अवगत कराया है, लेकिन अभी तक इस मामले का हल नहीं निकला। साथ ही छात्रों ने पुस्तकें उपलब्ध कराने की मांग की है।
खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से है, जहां उत्तरकाशी धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में मोरी के सालरा गांव में दलित युवक के मंदिर प्रवेश पर मारपीट प्रकरण को लेकर दिए गए उन्मादी बयान पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ मोरी थाने में दर्ज मुकदमे के सिलसिले में भीम आर्मी के पदाधिकारी मंगलवार को उत्तरकाशी पहुंचे, जहां पुरुला थाने में बयान दर्ज करवाने से पहले भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल ने जिला मुख्यालय में डीएम और एसपी से मुलाकात की। बंद कमरे में डीएम से बातचीत कर भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने उन पर दर्ज मुकदमा वापस लेने के साथ ही दलित युवक मारपीट प्रकरण के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग रखी। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। जैसा कि डीएम साहब ने बताया है कि इस मामले में पहले काफ़ी कुछ हो चुका है। पुलिस ने जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए जिन्होंने घटना घटित की थी उनको गिरफ्तार भी कर लिया था, और उसके बाद जो भी घटनाक्रम घटित हुआ है इसकी जांच जो है हमने एक सीओ लेवल के अधिकारी कर रहा है, और ये जो पूरी जांच जो है ये पारदर्शी और निष्पक्ष तौर पर होगी। किसी के खिलाफ भी दुर्भावना से ग्रसित होकर और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम नहीं किया जाएगा। ये जो लोग मिलने आए थे भीम आर्मी के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी मैंने यही बोला कि जो भी होगा एकदम निष्पक्ष होगा। उत्तराखंड की रामनगर कोसी नदी में अवैध खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर कुछ खनन माफियाओं की तरफ से दबंगई दिखाते हुए जमकर पथराव किया गया। इतना ही नहीं, खनन माफियाओं ने वन विभाग की तरफ से अवैध खनन में कब्जे में किए गए 2 वाहनों को भी जबरन छुड़ा लिया है। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। वहीं इस मामले में थानेदार अरुण कुमार सैनी ने कहा है कि कोसी नदी के बंजारी प्रथम गेट पर अवैध खनन रोकने के लिए वन विभाग की टीम मौके पर गई है। उन्होंने बताया है कि वन विभाग के कर्मचारियों ने दी गई तहरीर में बताया गया कि मौके पर 4 अज्ञात लोगों ने वन विभाग की टीम पर जमकर पथराव किया, जिसमें विभाग का सरकारी वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही वाहन में मौजूद कर्मचारियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। थानेदार ने बताया कि खनन माफियाओं की तरफ से वन विभाग की टीम द्वारा अवैध खनन में पकड़े गए 2 वाहनों को जबरन छुड़ा लिया गया और ये वाहन खनन माफिया अपने साथ ले गए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, फॉरेस्ट की टीम के द्वारा एक थाना में प्रार्थना पत्र दिया गया कि जो बंजारी गेट पे चेकिंग कर रहे थे तो 4 अज्ञात युवकों द्वारा उनकी गाड़ी पे पथराव किया गया, और फॉरेस्ट टीम द्वारा जो खनन के वाहन उनके पकड़े गए थे उनको छुड़ा कर ले गए हैं। इस संबंध में तहरीर प्राप्त होने पर हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर दिए गए हैं और इस संबंध में टीम गठित कर दी है। शीघ्र ही जो इस वारदात में शामिल अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उत्तराखंड के पौड़ी ब्लॉक के अंतर्गत निशुनी गांव में जल जीवन मिशन के तहत खोली बिछी पेयजल लाइन अब ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब बनती हुई नजर आ रही है। बता दें कि सोमवार को गांव का एक ग्रामीण पेयजल लाइन में उलझकर गिर गया और घायल हो गया, जिसके चलते घायल को पौड़ी जिला अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। स्थानीय ग्रामीण ने बताया कि इससे पूर्व भी कई लोग गाँव में खोली बिछी हुई जल जीवन मिशन की पाइपलाइन में उलझने के चलते चोटिल हो चुके हैं। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत बिछी पाइपलाइनों को भूमिगत करने की मांग प्रशासन से की। इस संबंध में जल संस्थान के सहायक अभियंता ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत कार्य अभी चल रहे हैं और इसी बात का संज्ञान उन्हें है और जांच कर इस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी जो हमारे निसणी गांव में काम चल रहा है उसमें मैंने अपने अधीनस्थ सभी जेईओस को निर्देशित कर दिया है कि यहाँ पे कोई भी जल जीवन मिशन की पूरी गाइडलाइन ही ऐसी है कि कोई कहीं दुर्घटना की तो बात दूर है, पाइप की सुरक्षा और शुद्ध पेयजल के लिए आवश्यक है कि आप सभी लाइन को दबाएं। कहीं पर भी अगर ऐसी स्थिति आती है और मेरे संज्ञान में ये चीज़ आती है तो उसका तुरंत निराकरण किया जाए। पहले जहाँ मैं जब भी विजिट पे जाता हूँ तो मेरे प्राथमिकता यही रही कि कोई भी पाइपलाइन ओपन हो, विशेषकर जहाँ पे रास्ते हों जहाँ से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़े, तो ऐसा ना हो। और में जो है पेयजल जो लाइन है बिजली उसमें 2 बार गिर गया। पाइपलाइन जो है दबी हुई नहीं है, सब ऊपर रास्ता से ऊपर को उठी हुई है। पेयजल वालों की हमारी कमी उन्हीं के जिन्होंने नल करने दबाए, चाहना क्या है उनको जो रास्ते से नीचे दबाए उनको भाई उनके लिए यही सुझाव है कि जितने भी नल ऊपर उठे हुए वो सब नल जो है नीचे उठे।
आगामी महाशिवरात्रि कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहा है। 18 तारीख को महाशिवरात्रि है। इससे पहले कांवड़िए गंगा जल भरने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। कांवड़ मेले को देखते हुए गंगा घाटों के पास नगर निगम की तरफ से बनाए गए वेल्डिंग जोन के बाहर किए गए अतिक्रमण को जिला प्रशासन ने हटाया और सख्त हिदायत दी है कि अगर अवैध अतिक्रमण किया तो कार्रवाई की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार का कहना है कि जिलाधिकारी के निर्देश है 18 फरवरी महाशिवरात्रि के पूर्व बड़ी संख्या में कांवड़िए आते हैं। इसे को देखते हुए सड़क के दोनों ओर अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। सिंचाई विभाग की तरफ से अतिक्रमण को चिन्हित किया गया। उनका कहना है कि नगर निगम की तरफ से पिक वेल्डिंग जोन बनाया गया है। साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश हैं कि अभी जो 18 तारीख को महाशिवरात्रि है उसके पूर्व कांवड़िए आते हैं और उनको दृष्टिगत रखते हुए जो भी सड़क के दोनों ओर अस्थायी प्रकार का जो भी अतिक्रमण है उसे हटाया जाना है। उसी क्रम में आज जो है सिंचाई विभाग ने अपना इनको चिन्हित किया हुआ है और उसमें मैं आया हूँ, नगर निगम की टीम है और सिंचाई विभाग की टीम है और पुलिस है मौके पर। हटाया जा रहा है कि ये नगर निगम के द्वारा जो वेंडिंग जोन बनाया गया है इसमें दुकानें हैं पिंक कलर की, तो उसके आगे भी ठेले, भट्टी, कुर्सी, मेज और सब काफ़ी आगे 10 फीट 12 फीट तक आगे लगा लिए है। तो उसे ही हटाया जा रहा है कि आप अपने वेंडिंग जोन में जो आपका वेंडिंग जोन है और जो दुकान अलाट हुई उसी दुकान में ही आप अपना कारोबार करिए, ना कि आप 10-15 फीट आगे तक जाएंगे। उत्तराखंड की मसूरी झील से पानी टैंकरों के माध्यम से मसूरी के होटलों को पानी सप्लाई किए जाने को लेकर एनजीटी की तरफ से रोक लगाई जाने के बाद मसूरी के होटल और स्थानीय सामाजिक संस्थाओं के साथ अन्य कारोबारी में चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही है। मसूरी एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने मसूरी के समस्त स्टेक होल्डरों और सामाजिक संस्थाओं के लोगों के साथ ही मसूरी नगर पालिका के सभागार में बैठक आयोजित की। बैठक में एसडीएम ने बताया कि एनजीटी के निर्देशों में साफ निर्देश दिए गए हैं कि मसूरी झील में प्राकृतिक स्रोत से निकलने वाले पानी को अब टैंकरों के माध्यम से मसूरी के होटलों में सप्लाई नहीं किया जाएगा। वहीं अगर कोई भी इससे सप्लाई करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर उनकी तरफ से मसूरी पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं। दरअसल मसूरी एक पर्यटक स्थल है और अगर यहाँ पर पेयजल की कमी होगी तो उसका सीधा असर मसूरी और प्रदेश के पर्यटन पर पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि एनजीटी के निर्देशों पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और एनजीटी के निर्देश के खिलाफ अपील और रिवीजन दाखिल करना चाहिए, जिससे कि मसूरी में पेयजल की आपूर्ति की जा सके। उन्होंने ये भी कहा है कि 144 करोड़ की मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत मसूरी में डाली जा रही पेयजल पाइपलाइन के काम भी तेजी से लाए जाए, जिससे कि मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले यमुना का पानी मसूरी में उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार और प्रशासन को मसूरी में पेयजल की कमी को देखते हुए मसूरी में पेयजल की आपूर्ति को पूरा किए जाने को लेकर काम करना चाहिए। और अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।